राजनीति, देश विदेश की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए देखते लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे द ग्रेट इंडिया न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट उत्तर प्रदेश गाजियाबाद। संवाददाता कपिल चौहान, द ग्रेट इंडिया न्यूज। खबर सबसे पहले, गाजियाबाद पेंट एसोसिएशन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर शिक्षा के मुद्दे पर फिर से हुंकार भरी। भारत राष्ट्र और चिकित्सक क्षेत्र में चल रही लूट से म्यूजिक खिलाने के लिए सभी राज्यों में सत्ताधारी दलों का ध्यान आकर्षित करने प्रयास किए गए। जीडीपीए की अध्यक्ष सीमा त्यागी ने राष्ट्रीय समाज पार्टी के इस कार्यक्रम में एक देश एक विधान सबको शिक्षा का एक समान के मुद्दे पर अभिभावकों का पक्ष रखा। आज जो मुरमुरे बच्चे खाते हैं उनके ऊपर भी हम टैक्स दे रहे हैं। एक बच्चा पेंसिल खरीद के ला रहा है तो उसके ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं। और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ शिक्षा दे रहे हैं। क्या ऐसे हम विश्व गुरु बन पाएंगे? आप क्यों नहीं शिक्षा के मुद्दे को उठाते? एक देश एक टैक्स की आप शोर मचा रहे हैं, एक देश एक चुनाव का भी शोर मचा रहे हैं। एक देश एक शिक्षा, एक बोर्ड एक एग्जाम क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ इसलिए कि एजुकेशन का मुद्दा आप में से कोई नहीं उठाना चाहता। अगर यहाँ से हिंदू मुसलमान की बात हो जाए तो सब खड़े हो जाएंगे, मंदिर मस्जिद की बात होने लगे तो सब लड़ने पड़ेंगे आपस में। लेकिन जो बच्चे घर में हैं, अगर उनकी एजुकेशन के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हम एजुकेशन के लिए लड़ाई कब लड़ेंगे? कौन सी राजनीतिक पार्टी ऐसे निकल के आएगी जिसका राजनीतिक मुद्दा एजुकेशन हो और मेडिकल हो? उम्मीद बंधी है भाई साहब से कि शायद हम शिक्षा के ऊपर एकजुट लोगों को कर पाएंगे जब तक मेरे बच्चों को मेरी सरकार, कोई सी भी सरकार हो, मतलब नहीं है पढ़े लिखे आदमी को, एक आम पेरेंट को, किसी को राजनीति करने का शौक नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि अपने काम धंधे छोड़ के राजनीति करे और रैलियां करे और धरने दे। मजबूरी वश करनी पड़ रही है क्योंकि धीरे धीरे हम सब देख रहे हैं कि शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है। डर लगता है सोचकर कि कहीं आजादी से पहले वाला भारत ना बन जाए, कि आम भारत अनपढ़ रह जाए और एलीट क्लास के बच्चे लंदन पढ़ के आएंगे। क्योंकि अगर हम आज की भी बात करें, डीपीएस में, डीएवी में एडमिशन लेने चाहे तो नर्सरी क्लास में 50,000 रुपए एडमिशन फीस है। कम बोल रही हूँ, कहीं कहीं 2-2 लाख भी है। और जब बात करने जाओ शिक्षा विभाग से या डीएम से, किसी भी प्रदेश किसी भी जिले के हो, उनका कहना यह होता है क्यों पढ़ा रहे हो प्राइवेट स्कूल में, सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाते? तो क्या सरकार से यह क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता कि आप सरकारी स्कूलों में तो स्टेट बोर्ड देते हैं, राजस्थान का अपना बोर्ड है, यूपी का अपना बोर्ड है, कर्नाटक का भी अपना बोर्ड है कोई, और सरकारी स्कूल स्टेट बोर्ड पर चलेंगे और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की मान्यता आप सीबीएसई को देकर रखेंगे, जिसके थ्रू पैसा आपके प्राइवेट दोस्त। हम पेरेंट एसोसिएशन से हैं और जितने भी मुद्दे हैं, मुझे ऐसा लगता है बिना किसी की भावनाओं को आहत करते हुए कहना चाहूंगी कि जितने भी व्यक्ति यहाँ हैं, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना कि जरूरत सिर्फ एक है सबकी, बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की दवाई। क्या इसके अलावा कोई और जरूरत रहती है? अगर मेरा बच्चा, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार ले ले, चाहे कोई भी सरकार है, तो क्या मुझे कुछ कष्ट होगा? अगर मैं अपने गांव छोड़कर दिल्ली शहर में बसी हूँ या कहीं भी, और मेरे पेरेंट्स को ये पता लगे मुझे कि हार्ट अटैक हो गया, तो उनके मरने की चिंता बाद में होती है। हमें पहले ये चिंता होती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल कितनी जेब काटेगा, पैसा कहाँ से आएगा। तो अगर मेरे बच्चों की पढ़ाई और मेरे बुजुर्गों की दवाई का जिम्मा सरकार ले ले,